तो पाकिस्तान को एक हिस्टोरिक जीत मिली है 19 साल के बाद। पाकिस्तान ने जो है वो लाहौर के अंदर टेस्ट मैच जीता है। बहुत बहुत मुबारक हो फेलो पाकिस्तानीज और सब लोग जो ऑब्वियसली इस सीरीज को भरपूर तरीके से फॉलो कर रहे थे और देख रहे थे। नुमान अली मैन ऑफ द मैच, ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ स्पिन बॉलिंग बाय द माइस्ट्रो। ये होता है जब आप एक प्लेयर को फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस और रगड़े के बाद मौका देते हैं टेस्ट मैच के अंदर। और हम हारिस रऊफ और मजीद प्लेयर्स को क्या कह के थक गए हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। जितना आपके अंदर पेशेंस और ब्लाइंड लो लेंथ आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ठीक करती है, वो कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकती। नुमान अली, ब्रिलियंट बॉलिंग, ब्रिलियंट स्पिन बॉलिंग बाय पाकिस्तान। और जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान की टीम थोड़े से शेप अप हो रही है। साउथ अफ्रीका की अगर बैटिंग करने की बात करें जाए तो रिकल्टन और ब्रेविस इन्होंने पार्टनरशिप एक बिल्ड की। थोड़ा सा लगा कि पाकिस्तान को टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो वक्फे वक्फे से रेगुलर बेसिस पे विकटें लेता रहा, इम्प्रूव करता रहा। और टाइम टू टाइम उसके बाद जब उनको ब्रेविस की विकेट मिल गई, जिस तरह वो स्लॉग मार के आउट है, तो उसके बाद फिर जो है वो सॉरी डिफेंड करते हुए आउट है। उसके बाद में पाकिस्तान हैज़ नेवर लुक बैक और फिर विकेट्स जो है वो पाकिस्तान को जो है वो मिलती गई हैं। और जो है पाकिस्तान एज अ टीम ऑब्वियसली इंप्रूव हुई है, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि फास्ट बॉलिंग को दाद देनी पड़ेगी एज वेल। जिस तरह शाहीन ने एंड में आके रिदम से रिवर्स स्विंग दिखाई है और 4 विकेटें ली हैं, इन्होंने ही जो है वो टेल को रैप अप करके देखा है, वो ग्रेट था। और यही हमें चाहिए था पाकिस्तान के स्पिरिट फास्ट बॉलर से कि वो आए, रिदम के साथ बॉलिंग कर आए और रिवर्स स्विंग के साथ वो आउट करें। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग विद पेस विद अग्रेशन। शाहीन अफरीदी की वो चीज़ जो रिदम है वो वापस नज़र आ रही है। काफ़ी उन्होंने एनर्जी के साथ बॉलिंग किया। 8 ओवर्स के अंदर सिर्फ 33 रन दिए और 4 विकेटें। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शाहीन शाह अफरीदी। साजिद ठीक है, उन्होंने कम विकेट लिए, लेकिन वो भी चिप इन करते रहे विकेट के साथ। साउथ अफ्रीका को ये है कि पार्टनरशिप्स नहीं मिली। प्लेयर्स नजर आया कि स्पिन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल किया। रिकटन जोर दिए, ब्रेविस ने थोड़ा अटैक किया तो थोड़ा सा बेहतर नजर आई है टीम, लेकिन अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी। और पिंडी के अंदर ऑब्वियसली ये मुश्किल होता जाएगा। पिंडी के अंदर भी नजर आ रहा है कि सेम विकेट ही पाकिस्तान बनाएगा, ऑब्वियसली स्पिन की तरफ ही जाएगा। वही बात है कि टॉस क्रुशल होगा। टॉस जीत के अगर आप बैटिंग पहले करो तो थर्ड फोर्थ डे पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा चेस करना। और पाकिस्तान को जिस चीज़ ने बचाया वो आगा और रिजवान की पार्टनरशिप ने बचाया। जो रिजवान और आगा ने ऑब्वियसली पहली इनिंग में 199 पे 5, सबसे पहले तो आपको शान और इमाम को क्रेडिट देना पड़ेगा जो उन्होंने स्टार्ट दिया था, प्लेटफॉर्म रेस किया था। लेकिन आगा और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा क्रूशल थी। वो अगर ना लगती चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी और पाकिस्तान हो सकता है 250-260 पे आउट हो जाता और साउथ अफ्रीका शायद मैच जीत भी चुका होता। तो ब्रिलियंट बाय पाकिस्तान। जो लोग रो रहे हैं कि स्पिन पिचेस बना रहे हैं सारा कुछ है, फास्ट बॉलिंग की अगर आप बात करते जाए तो फास्ट बॉलिंग ऑब्वियसली इन पिचेस के ऊपर जैसे शाइन ने जोर लगाया, रिवर्स स्विंग अगर हल्की फुल्की आपको मिल रही है, अगर आप इफेक्टिव हो तो वो हर पिचेस के ऊपर जो है वो विकेट ले सकते हैं। स्पिनर्स की जहाँ तक बात है ऑब्वियसली आपके पास एक पूरा हक है कि आप अपने होम कंडीशंस का फ़ायदा लो। इंडिया करता रहे, ऑस्ट्रेलिया में आप आते हो तो आपको पेसी बाउंसी विकेट्स मिलती है और आपके बैट्समैन भी ऑब्वियसली स्पिन के अगेंस्ट आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर रहे हैं। तो जब आपकी एक स्ट्रेंथ है आप उसके ऊपर चलो। और स्पेशली सीना कंट्रीज़ के अगेंस्ट आप स्पिन के अगेंस्ट अटैक करो। अब जो टॉप दूसरी टीम्स है उनके अगेंस्ट आप पेस के आगे फुल फ्लैट जाओ। तो आपको ये कि कंडीशंस के हिसाब से लेके चलना पड़ता है टीम को। इंडिया भी ऐसे ही कर रहा है और हर टीम जो है वो अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा लेती है, होम की क्राउड के सपोर्ट का फ़ायदा लेती है। उसमें कोई हर्ज नहीं कि पाकिस्तान भी अगर ये चीज़ कर रहा है, पाकिस्तान अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं, मैचेस अब जीत रहे हैं कंपेयर टू रोड पिचेस जो आप पहले बनाते रहे। तो फिर आई थिंक सो इस चीज़ पे अपसेट नहीं होना चाहिए। बॉलिंग कॉम्बिनेशन में पाकिस्तान अभी भी एक चेंज कर सकता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा अगले मैच में अगर चाहे तो आमिर जमाल जैसे ऑलराउंडर को भी ला सकता है हसन अली की जगह। और शायद खुरम, अगर खुरम से ज़्यादा एक और बेहतर ऑप्शन है उनको आप ला सकते हैं। कामरान गुलाम की अब मुश्किल लग रही है क्योंकि बाबर आजम भी स्कोर कर गए और आप उनको प्रॉपर मौका देंगे। आसिफ अफरीदी मेरा नहीं ख्याल उनको खिलाया जाएगा। रुहील नज़ीर का भी मुश्किल है, लेकिन खुरम शहजाद और हसन अली की जगह वो आ जाएं। और अगर आप एक चाहें तो एक स्पिनर आप और खिला सकते हैं स्पिन विकेट को देखते हुए। जैसे साउथ अफ्रीका भी 3 स्पिनर्स के साथ गया, आप भी 3 स्पिनर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं विद योर पेसर्स। तो ऑब्वियसली खुरम को आप खिलाएं साथ में। खुरम शहजाद ऑब्वियसली एक बड़े एक्सपीरियंस पेसर हैं, इफेक्टिव है, बेटर देन हसन अली। थोड़ा सा उनके पास बॉल स्किड होती है और थोड़ा सा ये है कि आपके पास एक मीडियम पेस एक एंगल क्रिएट हो जाता है। तो डेफिनेटली आप उनको मौका दे सकते हैं एंड टीम के अंदर ये बेहतरी ला सकते हैं। ऑब्वियसली मीर हमजा को हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, लेकिन आई थिंक डेफिनेटली पाकिस्तान इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। कामरान गुलाम नज़र भी आ रहा था कि आज फील्डिंग कर रहे थे कि एक आधा प्लेयर ग्राउंड से बाहर था। तो ओवरऑल पाकिस्तान का टीम कॉम्बिनेशन ठीक है। बैटिंग एक कंसर्न है कि बैटिंग आपकी जो मिडिल ऑर्डर है और लोड ऑर्डर है वो आपको बचा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत बैटिंग बीच में स्ट्रगल भी करे कि एक विकेट गिरती है तो बिल्कुल एक लाइन लग जाती है। 154 फॉर 167 ऑल आउट, ये चीज़ें कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए। लेकिन बात वही है कि
फिर भी टीम जीते, लेकिन ऑब्वियसली देयर आर एरियाज व्हिच नीड टू इंप्रूव। बॉलिंग को मजीद स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हसन अली का रोल इस मैच में नहीं समझ आ रहा था कि उनसे वो उस तरह नहीं इफेक्टिव बॉलिंग हो रही थी, रिवर्स उनको नहीं मिली, विकेट्स वो उतना नहीं ले पाते, लेकिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तान बेहतर करेगा तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। और अपनी टीम को आपको तगड़ा करना पड़ेगा, शान को एज ए कैप्टन बैक करना पड़ेगा कि उन्होंने सेल्फलेस लीडरशिप दिखाई है, एक लीडर के तौर पर खड़े हुए हैं, रन्स भी किए हैं, स्टेप अप किए, और नज़र आ रहा था कि एक लीडर जो है वो ग्राउंड के अंदर खड़ा हुआ है। और उम्मीद है कि पाकिस्तान इसी मोमेंटम के साथ खेले अगले मैचेस में और इंप्रूव करे। और बाबर आजम को भी देखते हुए खुशी हुई कि उन्होंने रन्स किए, होपफुली वो आगे भी रन्स करते जाएंगे। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। क्रिक के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, मोको टेल सब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत है।